लास्ट सवाल जरा बताइए क्या था। लास्ट सवाल बताइए। क्या था सवाल? एक 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, सवाल लिखिएगा आगे। एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी, एक किसान 61 किलोमीटर 61 किलोमीटर की दूरी 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। 9 घंटे में तय करता है। फुल स्टॉप। वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। साइकिल द्वारा तय करता है। फुल स्टॉप। पैदल तय की गई दूरी कितनी है? पैदल तय की गई दूरी कितनी है? ऑप्शन में लिखिएगा। ए में 17 किलोमीटर, ए में 17 किलोमीटर, बी में 16 किलोमीटर, सी में 15 किलोमीटर, डी में 14 किलोमीटर। डी में 14 किलोमीटर। अगला सवाल 6000 किलोमीटर। 6000 देखिए, 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय में
तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। फुल स्टॉप। उड़ान का मूल समय कितना था? उड़ान का मूल समय कितना था? ऑप्शन में लिखिएगा ए में 1.5 घंटा, 1.1/2, 1.5 घंटा। दूसरा ऑप्शन में लिखिएगा 2.5 घंटा, 2.1/2। तीसरा ऑप्शन में लिखिएगा 3.5 घंटा। अगला ऑप्शन में 4.5 घंटा। अगला सवाल, एक वायुयान अपने निश्चित समय से एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद 30 मिनट बाद उड़ना आरंभ करता है। 30 मिनट बाद उड़ना आरंभ करता है तथा 1500 किलोमीटर दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। फुल स्टॉप। उसकी सामान्य गति कितनी थी? उसकी सामान्य गति कितनी थी? अगला सवाल, रमेश, ऑप्शन लिखा है क्या इसमें? ऑप्शन लिखिएगा। ए में लिखिएगा 720 किलोमीटर प्रति घंटा, बी में 740 किलोमीटर प्रति घंटा, सी में 730 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में 750 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल लिखिएगा, रमेश रमेश 760 किलोमीटर की रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करता है। कुछ कार द्वारा तय करता है। फुल स्टॉप। यदि वह 160 किलोमीटर
रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे, तो उसे 8 घंटे लगते हैं। फुल स्टॉप। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे, तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। फुल स्टॉप। कार तथा रेल की गतियां क्रमशः कितनी है। लिखे, ऑप्शन में लिख लीजिएगा। ए में 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ए नंबर ऑप्शन में 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बी नंबर ऑप्शन में लिखिएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। सी नंबर ऑप्शन में लिखिएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। लिखे। डी नंबर ऑप्शन में लिखिएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। एक कार एक जीप का पीछा कर रही है, जो जीप से एक कार का पीछा कर रही है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। फुल स्टॉप। उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। फुल स्टॉप। जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी? जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी? ये नंबर ऑप्शन में लिखिएगा 18 मिनट। ए में 18 मिनट, बी में 20 मिनट, सी में 24 मिनट और डी में 25 मिनट। लिखे। आइए इसको पहले बनाते हैं हम लोग, और इसी के साथ हम लोगों का लगभग समाप्त भी हो गया है टाइम एंड डिस्टेंस।
कल हम लोग रेलगाड़ी स्टार्ट करेंगे। एज टाइम एंड डिस्टेंस फिनिश। सवाल को पढ़िएगा, एक बार देखिए क्या बोल रहा है, फिर बाकी हम लोग बनाएंगे। इस सब हम लोग का मिसलेनियस टाइप का सवाल है, ऑप्शन से देखेगा फटाफट बना देंगे हम लोग। अब तरीका कितना लंबा खींचेगा, इसलिए इन सभी सवाल को हम लोग लास्ट में लिए हैं, ताकि टाइम एंड डिस्टेंस का सारा बात आप लोग जान चुके हैं अब तक में। देखिए अगला सवाल में क्या क्या कह रहा है, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी, ये ना सवाल है। बोलिए सवाल बोलिए। है 61 किलोमीटर दूरी जाना है, कई घंटा में? क्लियर है? देखिए इसका कैसे कैसे जाता है। सवाल में कह रहा है वो आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल, वो पैदल कितना की रफ्तार से जाता है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 61 किलोमीटर में कुछ दूर जाने के बाद फिर साइकिल से जाता है। नहीं देखता आप लोग, हाथ में साइकिल ले लिया, जा रहा है, फिर कुछ दूर जाने के बाद गांव से निकला, फिर चढ़ के चल दिया। तो वही सवाल में कह रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल द्वारा जी तय करता है कितना की रफ्तार से? 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो पैदल तय की गई दूरी कितनी है, ये पूछ रहा है। पैदल कितना दूर तय कर रहा है, तो हम लोग इसको कहेंगे कि मान लेते हैं कि कितना x किलोमीटर पैदल जा रहा है, तो साइकिल से कितना 61 माइनस x नहीं लग रहा है, और दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है? समय, और दोनों समय या जोड़ देंगे तो 9 घंटा सवा लेकर आ रहा है। बोले कोई दिक्कत है इसमें? तो मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग x किलोमीटर कितना के रफ्तार से, बोलिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो दूरी बटे चाल, पैदल तय की गई, पैदल जाने में लगा समय, और साइकिल से कितना जा रहा है? 61 माइनस x कितना के रफ्तार से? 9 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। दोनों टाइम वहां जोड़ देंगे कितना घंटा हो जाएगा? सवाल कह रहा है। अब यहां से x का मान निकालिएगा तो आंसर निकलेगा, और वह आंसर क्या होगा कि पैदल कितना दूर जा रहा हुआ, यही x हम लोग 61 में घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? साइकिल वाला दूरी निकल जाएगा। क्या बात है समझ में? अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने में जो टाइम लग जाए, क्या बात आ रहा समझ में आप लोगों को? सॉल्व भी करेंगे, लेकिन आइए ऑप्शन से दिखा देते हैं। अब ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, बोलिए आप लोग? 17 किलोमीटर। बी में कितना है, बोलिए? 16 किलोमीटर। सी में कितना है, बोलिए आप लोग? 15 किलोमीटर। डी में कितना है? ई में क्या है? 4 ऑप्शन है, तो आप बताइएगा टोटल कितना? 61 किलोमीटर का ना डिस्टेंस है। 61 किलोमीटर में से सवाल में क्या पूछता है? पैदल की तय की गई दूरी, तो पैदल है ना वाला ये सब होगा, चारों ऑप्शन। पैदल या तो 17 या तो 16 या 15 या 14, इसी में से कोई एक आंसर होगा। तो हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि 17 किलोमीटर पैदल गया है, तो साइकिल से कितना गया ये बताइए। तो हम लोग 61 में 17 घटाएं, कितना होगा? बोलबेन कीजिएगा कितना होगा, बोलिए? 44 किलोमीटर। इसलिए कि यहां पर 7 4 11, 4 1 5 100, ठीक है। यदि पैदल 17 तो साइकिल से कितना गया? 44 किलोमीटर। ये आपको निकालना पड़ेगा। क्या बात आ रहा समझ में? ये समझ रहे हैं? यदि 16 किलोमीटर पैदल गया है तो साइकिल से कितना गया है, बोलिए? यदि 15 गया है पैदल तो साइकिल से कितना गया है? यदि पैदल 14 तो यहां पर कितना, साइकिल से कितना? क्या समझ में आ रहा है? बोलिए ना। अरे कुछ तो हाँ हूं, बोलिए।
पैदल कितना के रफ्तार से? 4 के रफ्तार से। और दूरी बटे चाल बराबर क्या होता? समय। और 44 किलोमीटर साइकिल से कितना? 9 के रफ्तार से। दूरी बटे चाल बराबर क्या होगा? समय। जोन ऑप्शन दोनों मिला करके 9 घंटा देगा, वो आंसर कहलाएगा। ये कट रहा है क्या इससे? पूरा पूरी बोल देंगे ये ऑप्शन नहीं होगा। 4 से इसमें 9 से 4 से कई बार में? और 4 से 5 4 आंसर हो गया। बोल देंगे 16 किलोमीटर पैदल गया है। आगे चेक भी करने का जरूरत नहीं। समझ में? समझ में आ रहा? समझ में? सिस्टम समझे आप लोग? इस सब हम लोग जब टाइम एंड डिस्टेंस देख लेंगे तब। आइए यहाँ से एक्स का मान निकालना है तो निकालते हैं। एलसीएम कितना होगा? 4 से तो 9x प्लस 9 से 4 एकम 4 अच्छो चौके माइनस कितना? 4x बराबर कितना हो गया? 9 घंटा। 9 में 4 घटाइए 5x प्लस 244 अब बराबर 36 नमा 9 छकी हाथ में बचा 9 तिया 27 5 इसको तो भेजिए ना। 5x बराबर कितना? नहीं 4 में 4 घटेगा 10 2 12 12 में 4 जाएगा 8 बचेगा कि कहानी खत्म। 16 पंचे x का मान 16 निकलने का सेंस है कि हम लोग कह देंगे कि साइकिल पैदल कितना गया है? 16 किलोमीटर। और साइकिल से तो पूछ नहीं रहा है। दोनों हाजिर है यहाँ पर। तरीका और विदाउट तरीका। ऑप्शन से भी कुछ सवाल हम लोग बनाएंगे। लिख लिए? मिटाएं इसको। थोड़ा फास्ट लिखिए। लिखे? अगले सवाल में क्या कर रहा है बताइए? सवाल समझिएगा। सवाल में कहा जानते हैं क्या? 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में कितना किलोमीटर? 6000 किलोमीटर दूरी है। ठीक है। एक उड़ान में एक वायुयान मतलब हाँ, एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी। बात समझ में आ रहा है? मौसम खराब हो गया तो उड़ान में क्या होगा? लेट हो जाएगा। मौसम खराब होने के कारण सवाल स्पष्ट कहता है इसका गति क्या हो रहा है? कम हो गया। गति कम हो जाएगा तो टाइमिंग तो अधिक लगेगा। तो सवाल कहता भी है, सवाल में कहा 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी
तथा उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। मतलब पहले 5 घंटा में जाता था तो 5.5 घंटा में, पहले 1 घंटा में, तब 1.5 घंटा, मतलब आधा घंटा बेसी लग जाएगा। सही बात बोल रहा है कि नहीं? बोलेगा आप एग्जैक्ट बोल रहे हैं कि चाल कम होगा तो टाइमिंग बढ़ेगा ही, बढ़ भी रहा है। तो सवाल में कहता है कि उड़ान का मूल समय कितना था। मूल समय मतलब ओरिजिनल में समय क्या था, मतलब कई घंटा में पहुंच जाता था। तो बोलेंगे जो भी होगा कहां मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा। या तो इसका मूल समय 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, 3.5 घंटा, 4.5 घंटा, क्या होगा, छांटना होगा। तो बात समझिएगा। तो पहले इसका सामान्य चाल जो है, सामान्य चाल क्या रहा होगा बताइए आप लोग। x किलोमीटर प्रति घंटा इस हवाई जहाज का। अब मौसम खराब होने के कारण यहां पर इसका चाल क्या हुआ होगा बताइए। x माइनस इसी वाले से ना, बोले कोई दिक्कत है इसमें? तो बताइएगा यहां पर इस वाले रफ्तार से इतना दूरी तय करने में सामान्य टाइम कितना, दूरी अब बटे चाल बराबर क्या गया समय, 6000 बटे x घंटा। नहीं लग रहा है? और अब मौसम खराब होने के बाद कितना टाइम लगता होगा, तो 6000 अब बटे कितना x माइनस, क्या कोई दिक्कत है इसमें? दोनों टाइमिंग में से कौन सा बड़ा, दोनों के बीच में कितना का अंतर है, सारा 30 मिनट का अधिक लग जाता है, आधा घंटा का डिफरेंट है। तो कौन टाइम बड़ा है बोलिए? नीचल का टाइम ढेर है, ऊपर का टाइम कम है। कम चाल अधिक टाइम, अधिक चाल कम टाइम। नहीं लग रहा है इसमें? तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर 6000 अब बट्टे कितना x माइनस कितना 400। इसमें हम लोग घटा देंगे 6000 अब बट्टे कितना x, तो यही टाइमिंग कितना निकल जाएगा, आधा घंटा। 30 मिनट को आधा घंटा नहीं बोल देंगे। इसको सॉल्व कीजिएगा, द्विघात समीकरण निकलना होगा, निकलेगा, इक्वेशन हम लोगों का बनेगा, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर आ रहा है समझ में? इतना लंबा चौड़ा हम लोग काम नहीं करेंगे। ऑप्शन है ना हम लोगों के पास, ए नंबर ऑप्शन में क्या है बोलिए आप लोग। ए नंबर ऑप्शन में कितना, यहां से लिखते हैं। ए में कितना, 1.5 घंटा। यहां देखिए बी में, सी में और डी में सामान्य समय ना बोल रहा है कि कैसा समय, सामान्य समय। अब मौसम खराब होने के कारण कितना 2 घंटा, आधा घंटा बेसी लगेगा कितना 3 घंटा, आधा घंटा बेसी लगेगा कितना 4 घंटा, आधा घंटा बेसी लगेगा कितना 5 घंटा। तो समय तो हम लोग कह सकते हैं या तो यह रहा होगा या तो यह, इसी चारों में से कोई नहीं आंसर रहा होगा हम लोगों का। अब दूरी कितना है 6000, बात समझिएगा, दूरी कितना है 6000 किलोमीटर। 1.5 घंटा को 2 एकम 2 एक 3 बटे 2 लिख सकते हैं क्या, और 6000 बटे 2 जोन ऑप्शन से दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल। दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल। और हवाई जहाज में कितना का चाल का अंतर है, 400 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। मौसम खराब होने के बाद कारण सवाल में कि 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा सवाल? तो जोन ऑप्शन 400 का अंतर देगा, दूरी बटे समय बराबर चाल। तो जिस वाले ऑप्शन से 400 किलोमीटर प्रति घंटा चाल का अंतर होगा, आंसर मार देंगे हम। कटेगा 3 से कई बार में, 2 दूनी 4000 और कितना 3000 नहीं हुआ, 1000 का अंतर आ गया। कितना का अंतर होना चाहिए, चलिएगा हम लोग यहाँ पर 6000 अब बटे यहाँ पर कितना 5 बटे 2 लिखें, अब माइनस 6000 बटे कितना होगा 3, 3 से कितना 2 बार में, मतलब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 5 से कितना 12, अब 12 दूनी हो गया आंसर। कह देंगे 2.5 घंटा इसका सामान्य समय है। कितना समय सामान्य है, 2.5 घंटा। क्या बोलिए, आया समझ में? बाकी इधर तरीका है, बोलिएगा सॉल्व कर देंगे, लेकिन काम होगा लंबा। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, 6000 कॉमन कर लीजिएगा, इक्वेशन भी निकाल देते हैं। 1 बटे कितना x माइनस क्या होगा 400, अब माइनस 1 बाय कितना x बराबर 1 बटे कितना हो गया 2। कोई डाउट है इसमें क्या है? अब इसमें देखिए क्या कर देंगे हम लोग, इस 6000 को इधर भेजेंगे तो 2 के पास चला आएगा, नहीं चला आएगा। और यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे x माइनस 400 और गुना यहाँ पर क्या होगा x, इससे भाग दीजिएगा तो x माइनस इससे भाग दीजिएगा क्या होगा इतना, x माइनस कितना हो गया 400, ये ना हो जाएगा बराबर 1 बटे 6 दूनी कितना आ गया 12000 हो जाएगा।
अब इसमें क्या कर देंगे भाई, या माइनस एक बार कीजिए ना, एक्स माइनस नीचे में एक्स स्क्वायर, अब माइनस कितना 400 एक्स, एक्स माइनस एक्स प्लस में कितना हो गया 400 बराबर कितना होगा 1/12,000। या और यह खत्म नहीं हो जाएगा, कोना कोनी गुना नहीं कर दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस कितना हो गया 400 एक्स अब बराबर बरचौ के 48, इस पर कैसे सुनना 3 गो और 2 गो और 5 गो। क्या बता रहा समझ में? अब इसलिए हम लोग इसको इधर बुला लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 400 एक्स अब माइनस कितना 48 पर कैसे सुनना 5 बराबर क्या होगा 0, इसको इधर बुला लीजिए, तो यह हम लोग का द्विघात समीकरण निकल गया। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ेंगे, बोल रहे थे यह सब, इसलिए ये सब सवाल हम लोग एग्जाम में, इसको यदि तोड़िएगा आप लोग तो यहां पर जानते हैं क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2400 एक्स अब प्लस कितना 2000 अब माइनस कितना 48 पर कैसे सुनना उड़ जाएगा, देखिएगा बराबर 0। क्यों भाई, तो यहां पर कितना ये 2000 एक्स होगा, तो 24 दूनी 48 होगा, 3 2 5 सुनना। ठीक है, एक्स कॉमन कर लीजिएगा, तो एक्स माइनस कितना 2400 अब प्लस में यहाँ पर 2000 कॉमन कर, देखिए कितना लंबा जा रहा है, इतना लंबा परीक्षा में टहलते खराब हो जाएगा, बराबर 0। तो हम लोग x प्लस क्या कर देंगे 2000, इतना बड़ा सवाल अपने बनाएंगे हम लोग, इक्वेशन निकाल के छोड़ देंगे, 2000 बराबर क्या हो गया 0, लगा या अमान्य हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 2000, ये ना जाएगा, ये दोनों उल्टे लिख दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर x प्लस 2000 और x में यहाँ 2400 ना होगा, ये तो अमान्य हो जाएगा, और यह x का मान कितना निकल जाएगा बोलिए 2400 किलोमीटर, इसका सामान्य क्या निकला 2400 किलोमीटर प्रति घंटा निकला ना, सामान्य चाल, तो सामान्य समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितना होता है 6000 किलोमीटर बटे कितना हो गया 2400 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 सुना खत्म, 12 दूनी 24 12 पंचे 7, 5 बटे 2 को ही 2 पूर्णांक 1 बटे 2 घंटा बोल सकते हैं। इतना लंबा कहानी है, ये बीच का खाली ऑप्शन के स्टाइल से है बस यह, बाकी इसका सोल्यूशन उधर भी है। इतना लंबा कहानी होगा, जब फास्ट लिखिएगा द्विघात समीकरण यह है, थोड़ा फास्ट लिखिए। लिखे लिख लिए।
अगले सवाल में बताइए ना क्या कर रहा है। एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ना आरंभ करता है। लेट से स्टार्ट कर रहा है उड़ना। सवाल समझिए। 1500 किलोमीटर की दूरी पर, कितना किलोमीटर? 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान है, ठीक है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए, राइट टाइम पहुंचने के लिए। अब बताइए, लेट से आप निकले हैं और राइट टाइम पहुंचना, तो स्पीड बढ़ाना होगा। सवाल कहता भी है पहुंचने के लिए इसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। सही बात है। तो सवाल में अगर उसकी सामान्य गति कितनी थी? सामान्य गति हम लोग यदि x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे तो स्पीड बढ़ाने के बाद कितना होगा? क्या बोलिए, कोई डाउट है इसमें? कितना? आधा घंटा के कारण, आधा घंटा लेट है। दोनों टाइमिंग में कितना? आधा घंटे का अंतर है। तो यहां पर इनडायरेक्ट रूप में टाइम कितना आ गया? 1500 अब बटे कितना? x घंटा होगा। इसको टाइम कितना लगेगा आप लोग बताइए? x प्लस कितना? इतना घंटा। दोनों में कौन सा टाइम बेसी बड़का है? ऊपर वाला टाइम बड़ा है, नीचे वाला टाइम क्या छोटा है, इसलिए अधिक चाल तो कम टाइम। इसका मतलब है कि 1500 अब बटे कितना? x अब प्लस यहां पर 1500 अब बटे कितना आ गया? x प्लस 250। ये दोनों प्लस नहीं माइनस ना, दोनों टाइम को घटाएगा तो अंतर कितना निकलेगा? इसको सॉल्व कीजिएगा, x का मान निकलेगा, ठीक है। सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ऑप्शन भी लिखा है आप लोगों को शायद। ए नंबर ऑप्शन में क्या है? 720 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद समझने वाला काम नहीं है, जो भी समझना था समझ लीजिए। बी नंबर ऑप्शन में क्या है बोलिए आप लोग? कितना? 740 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और सी नंबर ऑप्शन में कितना है? 730 किलोमीटर प्रति घंटा। और डी नंबर ऑप्शन में क्या है? 750 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो सवाल में कह रहा हूं उसकी सामान्य गति कितनी थी, सामान्य स्पीड का बात कर रहा था। हम लोग सामान्य स्पीड कहेंगे तो 720 था, या तो यह या फिर वह या फिर यह, जो भी पूछ रहा हुआ ऑप्शन में ही ना मिलेगा। तो और सामान्य गति थी, चारों में से कोई एक होगा। अब बताइएगा सामान्य गति भी इतना है तो 250 किलोमीटर बढ़ने के बाद इसका गति कितना होगा? 970 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग कह देंगे हमारे पास चाल तो निकल गया, मान लेते हैं कि हम लोग का पहले आंसर सही होता है, मान के चलना पड़ेगा। जो हम लोग का सारे कंडीशन को फॉलो कर देगा वही आंसर हो जाएगा। यही तो ऑप्शन का कहानी है, ऐसे ही ना हम लोग चेक करेंगे। तो कितना किलोमीटर है बोलिए? 1500 किलोमीटर। दूरी बटे चाल बराबर समय, जोन समय से आधे घंटे का अंतर होगा, आंसर करा जाएगा। जोन ऑप्शन दे देगा आधा घंटा का अंतर। इतना बटे कितना हो गया? 720 किलोमीटर प्रति घंटा। इस पहले कटिए नहीं रहा है बढ़िया से, ठीक है। ये भी कितना? 1500 अब बटे कितना? 970। ये भी नहीं कट रहा है। जो आंसर होना होगा पूरा एकदम शांत स्वभाव का होगा। देखिएगा आप लोग, यदि 730 अब प्लस 250 कितना होगा? 980 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहां पर 1500 और दूरी बटे चाल बराबर समय होबे करेगा 730 इतना घंटा। और यहां पर कितना हो गया? अब 1500 अब बटे कितना? 980। कटा के देखिए आप लोग, क्या आधा घंटा का अंतर आ रहा है इसमें? देखिए तो यदि हम लोग का 700 हो गया, 40 हो गया, तो कितना हो गया? 790 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग यहाँ पर 1500 अब बटे कितना? 740 इतना घंटा। ये 1500 अब बटे कितना हो जाएगा बोलिए? 990 इतना घंटा। इस वाले में हम लोग बात करेंगे तो 1500 बटे कितना हो गया? 750। ये कितना हो गया? 1000 ना होगा। 1500 बटे कितना? 1000। 1500 ठीक, 1500 अब बटे कितना? 1000। ये तो लग रहा है आप लोगों का कि कितना बार में? 2 बार में 2 घंटा। ये लग रहा है 1.5 घंटा। आधे घंटे का अंतर कौन हो रहा है? पहले 2 घंटा लगता था, अब 1.5 घंटा पहुंचना। चल बढ़ाइए, चल बढ़ाया भी है। हम लोग कर देंगे आंसर हम लोगों का होगा। इसका मतलब इसका सामान्य गति कितना था? 750 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आप लोग थोड़ा बहुत बनाइएगा तो अपने आप लोगों को लगने लगेगा ऑप्शन कौन सा होने वाला, एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगा। पूरा पूरी कटिए नहीं रहा, पूरा पूरी टाइम कैसे निकलेगा आधा घंटा। क्या क्लियर हुआ यार? बाकी इधर वाला तरीका है, इसमें 1500 कॉमन लीजिए, द्विघात समीकरण निकलेगा, पूरा कहानी बनेगा। इसमें यह तरीका हुआ। इसलिए ऐसे सवाल को हम लोग एग्जाम में या तो छोड़ देंगे या बनाएंगे तो हम लोग ऑप्शन से ही बनाने का प्रयास करेंगे। और यह सब जब सीख लीजिएगा ना, सीखने के बाद का ही सब सवाल है। MBA का सवाल पूछा हुआ है सब।
लिखे इसको, अगला सवाल देखना है तो फास्ट लिखिएगा। कल मिस नहीं करना है, कल हम लोगों का रेलगाड़ी स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वह। लिखे अगला सवाल देखना है। आइए तो अगले सवाल पर विचार करते हैं। सवाल में क्या कह रहा है बता दीजिए आप लोग। रमेश 760 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना, कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी कार द्वारा। अब कितना रेलगाड़ी द्वारा कितना कार द्वारा यह पता नहीं। आइए हम लोग पहले बात करते हैं, कितना किलोमीटर है बोलिए। 760 किलोमीटर, ठीक है। कुछ रेल द्वारा तथा कुछ कार द्वारा। यदि वह 160 किलोमीटर प्रति घंटा 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ कार द्वारा तय करे, यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, समझ रहे हैं आप लोग, तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटा लगता है। अब बताइए, दोनों का चाले दे दिया है, न रेलगाड़ी का न कार का। यदि वह 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगता है, मतलब 8 घंटा 12 मिनट। तो कार तथा रेल की गति का अनुपात क्रम से कितना, अनुपात में पूछ रहा है, चाले पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कार क्या है कि पहले रेले मान लें, क्या है रेल कितना मान लें बोलिए, x किलोमीटर प्रति घंटा। और कार क्या माने, y किलोमीटर प्रति घंटा। जाना उसको 760 किलोमीटर है। सवाल में कहता है यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करे, 1 मिनट, 160 किलोमीटर कौन सी द्वारा, रेल द्वारा। तो रेल का चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या समझ रहे हैं आप लोग ये सब बात। तो दूरी बटे चाल बराबर समय, तो रेलगाड़ी पर इसको कितना घंटा बचना होगा, इतना घंटा। फिर कहता है कि शेष कार द्वारा, तो ये 760 में से 160 खत्म, कितना बचा, 600 किलोमीटर। किस रफ्तार से बोलिए, इतना किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। दोनों टाइम वहां जोड़ दीजिएगा, सवाल कहता है 8 घंटा लगेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। फिर क्या कहता है सुनिए, यदि वह 240 किलोमीटर, अब 240 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 240 किलोमीटर रेल द्वारा, तो x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब की शेष कितना बचा है, 520 किलोमीटर। यह किसके द्वारा, y किलोमीटर प्रति घंटा के द्वारा, यही ना हो रहा है। ये दोनों टाइम वहां जोड़िएगा तो 8 घंटा से 12 मिनट अधिक, 8 घंटा 12 मिनट। 8 घंटा 12 मिनट को हम लोग लिखे हैं इससे 8 घंटा, अब 12 बटे 60, 12 कम 12, 12 पंचे 8 पंचे 40 से 41 बटे 5 घंटा, बोलिए ना, घंटे में, एक के जात में। कोई डाउट है इसमें। तो सवाल में कहता है कि बताइए कार तथा रेल की गति क्रमशः कितनी है, कार और रेल की गति क्रमशः कितनी है। इस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हो गया, लग रहा है सर। इस समीकरण हम लोग इसको फर्स्ट बोल सकते हैं और इसको हम लोग सेकेंड बोल सकते हैं, बोलिए आप लोग, कोई डाउट है इसमें।
अब इसमें ऑप्शन आप लोग यदि दीजिएगा तो हम फटाफट चेक करके आंसर निकाल देंगे। बाकी तरीका भी बता देता आप लोगों को, जैसा बोलिए। क्या समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को? तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन में क्या है बोलिए आप लोग? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90, ठीक से लिखिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना है। और पहले इस सवाल में पढ़िए, कार और रेल है कि रेल और कार है? कार और रेल, इसका मतलब पहले कार और फिर रेल। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो 100 और 20, दूसरा नंबर ऑप्शन में क्या है बोलिए आप लोग? से और ठीक, हम देख लेंगे क्या बोल रहा है। अगला बोलिए ना, है अगला में देखिए सवाल में कहता है कार तथा रेल की गति का अनुपात कितना है ना, अनुपात में क्रम से कितनी कितनी है। कार और रेल, ये बात ध्यान देना है, क्या दोनों ने दे दिया है। रेल और कार, तो पहले रेल तब कार, और कार रेल, तो इसका मतलब पहले कार फिर रेल। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? आइएगा, अब इसमें इसका मतलब है कार और बाद में रेल है, तो कार को कार के बराबर, कार यहाँ पर क्या है, वाई कार है, और एक्स क्या है, रेल है। ये बात समझ रहे हैं? तो हम लोग यहाँ पर 90 लगाइए और यहाँ पर रेल की जगह पर 60। जोन ऑप्शन दोनों मिला करके 8 घंटा देगा। आंकन बंद करके आंसर मार देंगे। क्या कट रहा है? पूरा पूरी कट रहा है? कट रहा है? अरे जोन चीज होगा बाद में देखेंगे हम लोग। अब कार कितना हो गया 100, और रेल क्या होगा 80। 8 दूनी आई कितना बार में? 6 बार में। कहीं नहीं जाना आंसर। क्या समझ में आ रहा है? इतने काम करना ऑप्शन से। आ गया समझ में? है समझ में? कहाँ हो जाते हैं ये कार रेल, समझ में आ रहा है ना? तो कार का चाल 100 है, कार से कितना 600 किलोमीटर का ना दूरी तय कर रहा है। तो कार का चाल कार के नीचे में, ये 600 बटे कितना 106 घंटा लगा। आइए 80 के रफ्तार से 2 घंटा, 6 2 8 घंटा। जोन ऑप्शन 8 घंटा देगा, आंसर करा जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसको समीकरण हम लोग फर्स्ट और सेकेंड जो बोले हैं तरीका से निकाल देते हैं। लिख लीजिएगा इसको थोड़ा फास्ट। ऑप्शन से सीखे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करते हैं। इधर आइए, यहां पर कितना है 107। ऐसा कर देते हैं हम लोग, इसमें किसको किससे गुना कर दिया, 16 48, 24 दूनी 48। इसमें जानते हैं 3 से गुना, इसमें 2 से गुना करें, इसमें कि 16 48, 24 दूनी 48 हो जाएगा। उसमें 2 से गुना, इसमें 3 से गुना कर सकते हैं। तो इसमें सब में ना 3 से गुना होगा, तो 16 48 कितना हो गया 480 अब बटे एक्स, अब प्लस 6 1800 अब बटे कितना वाई बराबर 8 24। अब 2 से गुना, 24 दूनी 48, 480 बटे कितना एक्स, अब प्लस यहाँ पर 5 दूनी 10, 140 होगा क्या बराबर। यहाँ पर क्या हो जाएगा वो 41 दूनी कितना 82 बटे कितना 5। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का ना कहानी है, अब बोल बेन कीजिएगा। माइनस सी बी माइनस, यह खत्म होगा क्या? इसमें घटाइएगा कितना होगा 760 अब बटे वाई। इसमें हम लोग घटाइए ना, इसमें 24 पंचे कितना हो जाएगा वो 120 में 82 घटाइए तो कितना होगा 38 बटे कितना होगा 5। 38 दूनी 20, अब 20 पंचे, वाई का मान कितना निकल गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई कहने का मतलब क्या है बोलिए आप लोग? कार। तो कार वाला कितना, दो ऑप्शन में, यहां भी 100 है, यहां भी 100 है। दूसरा निकाल रहे हैं हम लोग। तो समीकरण फर्स्ट सेकंड किसी से निकाल सकते हैं एक्स का मान। देखिए एक्स का मान निकाल रहे हैं झटके में। यहां पर 100 रख देंगे तो 6 घंटा नहीं होगा बोलिए ना। और इधर भेजेंगे तो 8 घंटा में 6 घंटा का 2 घंटा। 160 बटे एक्स बराबर 2 घंटा में 2 से कटेगा 80 बार में। एक्स गुना 1 1 के 80 गुना 1 हम लोग कह देंगे एक्स का मान कितना हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तो इतना होशियार हम लोगों को होना होगा कैलकुलेशन में। अभी भी आप लोग होशियार नहीं है तो फिर कंपटीशन में दिक्कत है। क्या समझ रहे हैं? छोटा मोटा काम तो थोड़ा बहुत फास्ट करना होगा। ये सब चालाकी का बात कर रहे हैं हम लोग, चालाकी से।
बना देंगे। सब सवाल को तरीके से लेके जाएंगे, कंपटीशन ही नहीं कहता है। समझ में आ रहा है? इसको लिख लीजिएगा, अगले पर विचार करते हैं हम लोग। थोड़ा फास्ट लिखिए। अरे बचा हुआ एक सवाल बचा हुआ है, उसको बना ही लेते हैं हम लोग, तब कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रेलगाड़ी। थोड़ा सा रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेन काम रिवीजन है, तो सब हवा हवा में चल जाएगा। ये सब फिगर तो बना लिए होंगे आप लोग। अगले सवाल में क्या कर रहा है बताइए। एगो जीप एगो कार का पीछा कर रही। एगो जीप जो है ना, तो जीप किधर होगा, इधर, और कार यहां पर। पीछा कर रहा मतलब कार में चोर है और जीप में क्या है, सिपाही है। नहीं लग रहा है? इसने सवाल भी दे देता है, पर जो जीप से 5 किलोमीटर आगे, कार कितना किलोमीटर आगे है, और सवाल में कहता है उनकी चाल क्रमशः 90 और 75 है। 90 किसका होगा, और कार का कितना होगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका चाल बता दिया। सवाल करा जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी। हम लोग कह देंगे सही है, पकड़ लेगा, इसलिए जीप का चाल अधिक है। यदि जीप कार का चाल होता है 90 और जीप 75, तो बोलते कोई फायदा नहीं, और डिस्टेंस बढ़ते चला जाता। तो हम लोग यहाँ, अच्छा बताइए कितना दूरी तय करना है उस कार को तय पकड़ने के लिए। कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर कौन वाले चाल से कम होगा, 75-90 से नहीं, अंतर से। तो हम लोग यहाँ पर बोले पकड़ने वाली चाल या मिलने वाली चाल एक ही बात है। पकड़ने वाली चाल तो डायरेक्शन सेम ना है, तो 90 माइनस 75 कितना निकल गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पकड़ेगा जी। चलो गया। और यहां पर पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में फालतू भाषा है, लगा समय, दूरी कितना है, समय बराबर दूरी बटे चलना है, तो 5 किलोमीटर का दूरी कम करना, कितना के रफ्तार से, 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, कट करके 1/3 घंटा। सारा समझ में। घंटा को मिनट में बदलने के लिए हम लोग कितना से गुना, 3 से कितना, 20 बार में 60 से गुना, हम लोग कह देंगे 20 मिनट में जो है कार को जीप पकड़ लेगी। बोले कोई डाउट है इसमें, पकड़ा गया। इसी जगह चोर सिपाही का बात कर देगा। कोई दिक्कत, लिखे, लिख लिए।